नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रुप डी में परसेंटाइल बेस्ड जो आपका कट ऑफ निकलेगा वो कितना जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कैट वगैरह का जो एग्ज़ाम है या और भी जहाँ पे परसेंटाइल बेस्ड आपके जो कट ऑफ निकाले जाते हैं, वो जनरली जो सिलेक्शन होता है वहाँ पे देखिएगा कि कोई बोलते हैं कि 99.97 पे ये कॉलेज मिला, 99.99 पे ये कॉलेज मिला। कभी आपने सुना नहीं होगा कि 76 पॉइंट समथिंग कॉलेज मतलब कि नंबर परसेंटाइल पे ये कॉलेज मिला। तो आपको भी लगता होगा कि इतना हाई कट ऑफ कैसे जाता होगा। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि ग्रुप डी में भी आपके 95, 96, 97 के अराउंड जा सकता है कैसे, वो डिटेल में आप समझेंगे। अगर आपका भी सपना है सरकारी जॉब लेकर माँ बाप का नाम रोशन करना, तो आपके लिए एग्जामपुर के विवेक सर एक महत्वपूर्ण सेशन लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है जलेगी जीत की मशाल। 17 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे। भारत के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, भारत के किसी बच्चे का गरीबी के कारण एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो पाता है, तो ये इवेंट उनके लिए है। इसलिए एग्जामपुर के चैनल पर जाकर इस सेशन को लाइक कर दीजिए और रिमाइंडर ऑन कर दीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया गया है। ये क्लास होते ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये क्लास आपके भविष्य को बदल सकता है, इसीलिए इस क्लास को मिस मत कीजिए। आप लोग से निवेदन है, जलेगी जीत की मशाल एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पे 17 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे देखना ना भूलें विवेक सर के साथ। हम ग्रुप डी का एक जो मोटे तौर पे डेटा होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कितना कैंडिडेट हैं। देखिए, जो परसेंटाइल सिस्टम है वो कितना अप्लाई किए हैं उस पर निर्भर नहीं करता है, कितना लोग एग्ज़ाम देने गए हैं, कितना सीट है उस डेटा पे निर्भर करता है। क्योंकि सिंपली तौर पे हम परसेंटाइल को हम समझें तो ऊपर में वो कैंडिडेट होते हैं जिसको कि आप पीछे छोड़ चुके हैं, और नीचे में वो कैंडिडेट होते हैं जो कि एग्ज़ाम दिए हैं। तो यानी कि जो एग्ज़ाम दिए हैं और जो पीछे छूट गए उसी डेटा का खेल है। कितना फॉर्म भरे उससे कोई खेल यहाँ पे नहीं आती है। तो अब सिंपल एक डेटा ले लेते हैं कि सपोज एक जोन में के 10 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए। हो सकता है, एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, 10 लाख के अराउंड तो मोटे मोटे जो जोन है, यानी कि इलाहाबाद हो जिसे प्रयागराज बोलते हैं, या आपके जो मुंबई का हो, बहुत सारे ऐसे जोन हैं जहाँ की एवरेज 10 लाख कैंडिडेट हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई जोन में 17 लाख फॉर्म फिल किए गए हैं, लेकिन एग्ज़ाम तो उतना देने जाएंगे नहीं, आपको भी पता है कि 50 से 60% मैक्सिमम जाते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि 10 लाख लोग, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि इससे ज़्यादा कहीं जाएंगे, ये मैक्सिमम मैं ले रहा हूँ, 10 लाख जो कैंडिडेट है वो एग्ज़ाम देने गए। अब एग्ज़ाम देने गए तो जोन वाइज एग्ज़ाम होगा, यानी कि इलाहाबाद जोन हो गया, या आपके हो गया मुंबई जोन, या आपके साउथ के हो गए हुबली वगैरह। तो अगर कहीं से भी मैक्सिमम 10 लाख लोग एग्ज़ाम देने गए, तो ये जो 10 लाख लोग हैं वो कितने दिनों में एग्ज़ाम दे देंगे? मैक्सिमम 2 दिनों में, क्योंकि उन्हीं का एग्ज़ाम पूरा इंडिया में होगा और किसी का एग्ज़ाम नहीं होगा एक जोन में। ठीक है, एक जोन का जब एग्ज़ाम होगा तो पूरा इंडिया में उन्हीं का एग्ज़ाम होगा, तो मैक्सिमम 2 दिन लग सकता है, 4 शिफ्ट लग सकता है। लेकिन अगर 10 लाख से कम भी है तो एक दिन में निपट सकता है 2 शिफ्ट में। क्योंकि देखिए, ये शिफ्ट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक फैक्टर है, जितना ज़्यादा शिफ्ट जाएगा उतना आपके परसेंटाइल ऊपर जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि शिफ्ट पे भी ये निर्भर करता है, जितना ज़्यादा शिफ्ट होंगे उतना परसेंटाइल हाई जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि सपोज 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए। ठीक है, 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए और सपोज उस जोन में जो आपका सीट है वो 8000 है, 8000 सीट है, तो कितने लोगों का पेट में सिलेक्शन होगा? 3 गुना का, यानी कि 24,000 लोगों का सिलेक्शन होगा पेट के लिए। 1 मिनट। तो ये आपके 24,000 लोगों का सिलेक्शन होनी है। अब देखिए, 24,000 इस तरीके से सिलेक्शन होगी, जिनका टॉप परसेंटाइल होगा वही सिलेक्शन ले पाएंगे। तो हर एक शिफ्ट में जो है वो मतलब अप्रॉक्स की हम बात करें, एक शिफ्ट में 2.5 लाख बच्चे को एकोमोडेट किया गया है और उतना प्रेजेंट हुए हैं। इस तरीके से हम डेटा निकाल रहे हैं कि लगभग सभी शिफ्ट में इक्वल 2.5 लाख लोग प्रेजेंट हुए हैं।
ठीक है। तो अब ये जो 2.5 लाख लोग प्रेजेंट हुए हैं उसमें 6,000 लोगों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि 24,000 को हम 4 शिफ्ट में डिवाइड करते हैं। 2 दिन एग्ज़ाम हो रहा है, 4 शिफ्ट, यानी कि आपके एक शिफ्ट में 6,000 लोग को सिलेक्शन लेना है, क्योंकि जो 6,000 लोग एक शिफ्ट में होंगे वही टॉप में आएंगे, टॉप परसेंटाइल में। तो अब बात कर लेते हैं, देखिएगा ये जो 6,000 लोग हैं वो अगर लास्ट वाला जो जिनका 6,000 रैंक आया, ठीक है, 6,000 रैंक आया, वो कितने लोगों को जो है वो पीछे छोड़ चुके होंगे। 2.5 लाख एग्ज़ाम उनके साथ दिए, उनमें से जिनका 6,000 रैंक है वो कितने लोगों को पीछे छोड़ चुके होंगे। 2.5 लाख माइनस 5,999, यानी कि ये पीछे अपने छोड़ चुके होंगे 2,44,000 एक लोगों को अपने पीछे छोड़ चुके होंगे। कितने लोगों में से? 2.5 लाख लोगों में से। तो इनका जो परसेंटाइल है वो 79 हो गया। बात समझ में आ गई? तो यानी कि जो लास्ट वाला सिलेक्शन लेंगे उनका परसेंटाइल आप देखेंगे 79.60, या हो सकता है 78.10। इस तरीके से आप देखेंगे कि पेट के लिए ही कम से कम तो 96 से, सॉरी 79 में बोला था शायद, 97.60 या 96, इस तरीके का जो आपका कट ऑफ रहेगा परसेंटाइल में। बात समझ में आ रही है ना? तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका परसेंटाइल पे आएगा स्कोर तो आपको बहुत चक्का नहीं होना है। जैसे पिछली बार क्या हुआ था, जब शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ, किन्हीं का जो नॉर्मलाइजेशन है 115 हो गया था, तो लोग मजाक इसका उड़ा रहे थे कि 100 में 115 कैसे हो गया। भाई कभी उसको, इवन टीचर भी इसका मजाक उड़ा रहे थे कि 115 कैसे आ सकता है। भाई आप क्या पढ़ा रहे हो? 115 क्या चीज़ आया है ये नहीं बता रहे हो, सिर्फ ये सोच रहे हो 100 में 115। भाई परसेंटाइल 100 में नहीं होता है, और यहाँ सॉरी वो जो नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं 100 में नहीं होता है, और ये परसेंटाइल जो होता है वो 100 इस तरीके के आंकड़ा नहीं दिखाता है। परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है उसको लेके समझाना। ठीक है। तो जब भी आपका ग्रुप डी का कट ऑफ हो या एनटीपीसी सीबीटी 2 का कट ऑफ हो, सीबीटी 2 में तो पक्का है कि 99 पॉइंट समथिंग तो जाएगा ही, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। आप अगर ग्रुप डी की ही बात करें, ग्रुप डी में अगर 100 नंबर का पेपर है, आप 20 नंबर भी लाते हैं ना, तो आपका परसेंटाइल हो सकता है 99 आ जाए। तो बहुत सारे लोग कहेंगे 20 नंबर वाला का 99 कैसे चला आया? हो सकता है कि वो 20 जो नंबर लाए अपने शिफ्ट में वो टॉपर हो, उनसे नीचे ही सभी हो। तो जो जो डेटा है वो किस चीज़ मतलब कि क्या चीज़ है वो समझने की आपको ज़रूरत है। ये नहीं कि बाद में आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहें कि इतना कट ऑफ कैसे चला गया। परसेंटाइल जो सिस्टम है वो जनरली कट ऑफ में 95 96 से एवब वाला ही का ही होता है। बाकी जो नीचे वाला होता है उनको संतुष्टि मिलती है कि मैंने 93 लाया, 94 लाया, लेकिन एक्चुअल अगर रा नंबर की बात करें तो वो कुछ और होता है और परसेंटाइल कुछ और होता है। आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से परसेंटाइल निकलता है और कितना जा सकता है आपके ग्रुप डी में। जोन वाइज का भी मैं कट ऑफ निकाल दूंगा कि आपके कौन से जोन में कितना परसेंटाइल जा सकता है। तो अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो या ज़्यादा कमेंट आएगी तो तुरंत ही बना देंगे। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, और टेलीग्राम पे आपको मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता ही रहता हूँ। तो स्टडी विथ ईआर मनीष जो टेलीग्राम है वहाँ से भी जुड़ जाएगा। स्टडी विथ ईआर मनीष ये टेलीग्राम चैनल है, सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।